The direction cosines of two lines are given by AL plus BM plus CN equals to 0 and UL square plus BM square plus WN square equals to 0. Find the condition for these lines to be parallel. Now focus here कि ये दो पेयर ऑफ दो लाइंस हैं, अगर इनको साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करने वाले L1, M1 और N1 एंड L2, M2 और N2 है, ये दो लाइंस के डीसीज हैं, ये दो लाइंस के डीसीज हैं, तो उनके भी मुझे कंडीशन निकालनी है कि जो एंगल है वो कितना हो, पैरेलल हो, कोइंसाइडिंग हो, मतलब L1 L2 एक ही हो, M1 M2 एक ही हो, N1 N2 एक ही हो, कोइंसाइडिंग हो या रेशियोज में आ जाए तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। बात समझ आ गई ना? तो नाउ फोकस हियर, मैंने क्या किया है, यहाँ से n को निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये मेरे पास क्या आएगा, देखिए जरा, यू एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एल, एन की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू होगी मेरे पास माइनस एल माइनस बी एम अपॉन सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास आ गया। सिंपली दोनों इक्वेशंस को मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है। ओके, अब नाउ फोकस करना, ये इक्वेशन मैंने सिंप्लीफाई की, तो ये मेरे पास एल स्क्वायर का कुछ कोफिशिएंट आएगा। एल स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा, ध्यान से समझना, यू सी स्क्वायर आ जाएगा और क्या आएगा, ए एल स्क्वायर आ जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर, डब्ल्यू ए स्क्वायर, डब्ल्यू ए स्क्वायर आ जाएगा, सही है, एल स्क्वायर का, और 2 बी एल एम आ जाएगा, सही है, और क्या आएगा, एम स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा, एम स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा मेरे पास, ध्यान से देखना, एम स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा वी सी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू बी स्क्वायर, ये मेरे पास एम स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा इक्वल्स टू 0। अब चाहे एल में क्वाड्रेटिक बनाओ चाहे एम में क्वाड्रेटिक बनाओ, और रिपीटेड रूट्स हैं, कोइंसाइडिंग रूट्स हैं, तो इसका डी क्या होगा, चाहे मैं एल में क्वाड्रेटिक बनाऊं चाहे मैं डी में क्वाड्रेटिक बनाऊं, क्योंकि मैं रिपीटेड चाहता हूं, मैं पैरेलल चाहता हूं, पैरेलल लाइंस चाहता हूं, तो इनकी जो रेशियो L1 L2 M1 M2 और N1 N2 के जो रेशियो उसके होंगे रिपीटेड टाइप के होंगे, तो इसका डी क्या करूंगा मैं, 0 करूंगा। डी का 0 करने का मतलब क्या आ गया, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 4a स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, एल बाई एम में क्वाड्रेटिक बना के आप 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 यू सी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर इंटू वी सी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बात समझ आ गई है? ज़्यादा इसमें डाउट आ रहा है तो आप एम स्क्वायर से डिवाइड करके एल एल अपॉन एम में क्वाड्रेटिक बना लें, तो L1 L2 वो रिपीटेड रूट्स आ जाएंगे एल बाई एम के रेशियोज, तो उसकी हेल्प से हम आगे जा सकते हैं। ओके, नाउ फोकस हियर, यहाँ पर 2a b एल एम डब्ल्यू भी होगा, तो बी स्क्वायर में यहाँ पर डब्ल्यू स्क्वायर भी आएगा, 4w स्क्वायर, तो ध्यान से समझिए मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू सी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू बी स्क्वायर। तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन होगी, ठीक है ना? ये सही आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे नोन फॉर्म में भी आप चेंज कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। आप क्या करिए, ए स्क्वायर आप मल्टीप्लाई करिए यू, ये मेरे पास कितना आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, ये तो गायब हो जाएगा, 3 टर्म बचेंगे, यहाँ पर 0 आएगा, और ये यू वी सी की पावर 4 आएगा, एक क्या आएगा, यू डब्ल्यू सी स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, और ये तो गायब भी हो जाएगा, और एक आएगा मेरे पास डब्ल्यू
ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी। सही है, तो क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं, यू वी डब्ल्यू से डिवाइड कर दें। एक सी की पावर 4 आ रहा है, सी स्क्वायर गैप हो जाए, यू वी डब्ल्यू से डिवाइड कर देते हैं, तो सी स्क्वायर अपॉन, सी स्क्वायर में बाहर ले लेते हैं, सी स्क्वायर अपॉन यू वी डब्ल्यू, सी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू प्लस बी स्क्वायर अपॉन वी प्लस ए स्क्वायर अपॉन यू इक्वल्स टू 0 होगा। ये मेरे पास नोन फॉर्म में, लविंग फॉर्म में कंडीशन आ गई कि जिन इन दो इक्वेशन से जिन लाइन की डीसीज रिप्रेजेंट होंगे वो लाइंस पैरेलल हैं। कंसंट्रेट करिए, मैंने क्या किया, पहली बात इसको समझिए, इनको सेटिस्फाई करने वाले अगर दो ट्रिपलेट ये हैं तो वो मुझे इनकी इक्वेशन से ऑब्टेन होंगे, लेकिन मैं कंडीशन ऐसी चाहता हूं कि ये क्या रिप्रेजेंट करे, पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करे। तो मैंने सी के लिए एक बार सॉल्व कर लिया, सी की एन की वैल्यू यहाँ से, सी एन की वैल्यू कितनी आएगी, ए एल प्लस बी एम बाई 2, ओके ऐसी, तो वो यहाँ पर रिप्लेस कर दिया और इसमें क्वाड्रेटिक बनाया। तो ये एल वाई एम में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो एल वाई एम के रिपीटेड रूट्स होंगे, वो एक ही बात है। तो मैंने उसका डी इक्वल्स टू 0 किया, बस यही, अगर डी इक्वल्स टू 0 होगा तो ये क्या देगा, ये कंडीशन होगी सच दैट दीज टू लाइंस गिव्स अस लाइंस, पैरेलल लाइंस के डीसीज को ये रिप्रेजेंट करें। बात समझ आ गई, अच्छी प्रॉब्लम है और ये तरीका आपको आना चाहिए। ओके।